हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। मैं देखो ऐसा कि बाकी वीडियो जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के डाले गए थे आप लोग देख लिए, और नहीं देखा तो उसको देख लो, ठीक है। और ये मैं दे रहा हूँ सॉलिड स्टेट का, कुछ पूरा चैप्टर तो हो नहीं पाएगा 15-20 मिनट के अंदर। एक क्विक रिव्यू के फॉर्म में वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मतलब कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं, उसका लोग रिवाइज कर सकते हो बार बार, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये 100% बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी सॉलिड स्टेट देखो चैप्टर थोड़ा सा मतलब लेंदी तो नहीं कह सकते हो, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। और तो उसमें कुछ सेलेक्टेड पार्ट मेरे ख्याल से मैं उसका पूरे चैप्टर का 20-30% एक्सटेंड करके दे रहा हूँ, तो उसमें से ज़्यादा चांस से मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात है आपको सबको पता होगा। और दूसरी चीज़, हाँ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कुछ वीडियो आपको और भी लेंगे इस टाइप की। ये मान लो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के देखो कॉर्नर पर एटम कितने होते हैं, 1/8 होते हैं। फेस पर कितना होता है, 1/2 होता है। एज पर कितना होता है, 1/4 होता है। और बॉडी में कितना होता है, कंप्लीट 1 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ एटम सिंपल में कितना होता है, सिंपल में सारे कॉर्नर पर रिप्रेजेंट होता है, तो 8 × 1/8 सिंपल में कितने एटम होते हैं, 1 होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 6 × 1/2 प्लस 8 × 1/8 कितना हुआ, टोटल 4। मतलब इसका मतलब क्या है, एटम ड्यू टू कॉर्नर इज़ 1, एटम ड्यू टू फेस कितना होता है, 3 होता है। और देखो इसका फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, एक होता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, आप लोगों को पता होगा। एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, हम क्या लिखते हैं इसको, 8 × 1/8 प्लस 1 कितने एटम होंगे, टोटल 2 एटम होंगे। इसी टाइप से एक होता है ना एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में कॉर्नर पर होता है और अल्टरनेट फेस पर। तो ड्यू टू कॉर्नर 8 × 1/8 एंड ड्यू टू अल्टरनेट फेस 2 × 1/2, 1 + 1 कितना होगा, ये टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, इसके अंदर 2 होगा, ठीक है। तो BCC में और एंड सेंटर्ड में ये हमारे एटम होते हैं, सेम होते हैं। और FCC में 4 होता है और सिंपल में कितना होता है, 1 होता है। देखो इसके बाद इसी पर बेस्ड आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से हो, आप कह सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, आप समझ लिए पहले कि एटम ऑफ A एट कॉर्नर, हाफ ऑफ B एट अल्टरनेट फेस एंड C एट एज सेंटर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एटम A है, एटम A B C, तो एटम A एट कॉर्नर पर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 8 × 1/8 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। और हाफ ऑफ B एट अल्टरनेट फेस, देखो भी ऐसा है, अल्टरनेट फेस 2 होते हैं, फेस पर कितना होता है, 1/2 होता है, और कितना हाफ ऑफ B है, तो कितना हो गया, इट बिकम 1/2। और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट है आपका C एटम एट एज सेंटर, C एटम एट, तो 12 × 1/4 कितना आ गया, 3 आ गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, A B 1/2 और ये C3, या ऐसे लिख सकते हो क्या, A2 B C6, दिस इज फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल। मीन्स एटम A एट कॉर्नर, B एट अल्टरनेट फेस एंड C एट एज सेंटर, इसका फॉर्मूला आपका ये होगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर्मूला वाला, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, मान लो कि जैसे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइट के ऊपर, कि मान लो कोई एटम क्रिस्टल है M, एटम M, क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम M एंड N occupies CCP, and 2/3 of octahedral void is occupied by M. What is formula? तो देखो इसका ट्रिक क्या है कि जिस एटम को, जो एटम HCP CCP पर लोकेटेड है उसको हम X लेके चलेंगे। और यहाँ पर क्या करें, 2/3 कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या लिखोगे, × 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल ही। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 और 3, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M2 और ये N3, कुछ टाइप से बन जाएगा इसका फॉर्मूला ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए एक कंसेप्ट ही और दूसरा कंसेप्ट ही, एक कि एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स जो भी कुछ लोकेटेड होने कॉर्नर पर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, और उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर कोई एटम होगा HCP CCP पर होगा, दूसरा एटम उसका कुछ पार्ट, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि यहाँ पर Fe है, क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई CCP मान लो या CP मान लो, तो हम उसको X लेके चलेंगे। 1/3 of iron atom is located at
टेट्राहेड्रल वाइट, इसको हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 और 3, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा Fe2O3। तो इस टाइप पर देखो 2 टाइप से फॉर्मूले बनाने के क्वेश्चन हैं जहाँ से जाने के चांसेज हैं। अब देखो उसका कुछ फॉर्मूले और हमें यहाँ पर देखते हैं जो हम रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, रेडियस एंड एज लेंथ। तो सिंपल के लिए जो होता है, देखो सिंपल के लिए क्या होता है भाई, सिंपल के लिए होता है =2r सिंपल के लिए। फिर FCC के लिए क्या होता है, FCC के लिए होता है बेटा आपका =2√2r। फिर BCC के लिए क्या होता है, A =4r/√3। ये हो गया हमारा दिस रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर सिंपल FCC एंड BCC। देखो इसके बाद जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड है सिंपल का कितना होता है, परसेंट ऑक्यूपाइड कितना होता है 52.4%, इसका कितना होता है 74%, इसका कितना होता है 68%। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। और दूसरी चीज़ है परसेंट ऑक्यूपाइड है, ये क्या, दिस इज परसेंटेज ऑक्यूपाइड है, कितना परसेंट वैकेंट है आप उसको माइनस कर सकते हो। तो जिसमें जितना परसेंट ऑक्यूपाइड ज़्यादा होगा उतना परसेंट वैकेंट का उसके अंदर कम होगा, ठीक है। मान 100 में से माइनस कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज वैकेंट स्पेस। देखो इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन पूछते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होता है, ρ = Z/m/a³ × एवोगैड्रो नंबर। एक फॉर्मूला तो आपका हो गया ये। दूसरा पूछ सकते हैं ρ = Z/m/a³ × Na, ठीक है, ×10⁻⁻30। देखो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब देखो ये व्हेन A इज़ इन सेंटीमीटर, और ये कब यूज़ करते हैं व्हेन A इज़ इन पिकोमीटर। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे जहाँ पर रो क्या हमारा डेंसिटी है, जेड क्या है नंबर ऑफ एटम है, एम मोलर मास, एज लेंथ एवोगैड्रो नंबर। जेड की वैल्यू जो होती है सिंपल के लिए 1, FCC के लिए 4 और BCC कितनी होती है 2 होती है। तो आप ये कर सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। देखो इसके बाद अब जो फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर एक फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि एज लेंथ और रेडियस रेशियो के अंदर जो होगा वो एज लेंथ और नेबरिंग डिस्टेंस, नेबर डिस्टेंस के बीच में क्या होगा वो रिलेशन भी पूछ सकते हैं सिंपल के लिए और किसके लिए, सिंपल FCC और BCC के लिए। एक ये हो सकता है, और एक फॉर्मूला से पूछा सकता है किसका, रेडियस रेशियो का। तो जो रेडियस रेशियो होता है वो आपको हम बता दे रहे हैं। रेडियस रेशियो देखो, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो रेडियस आपका tan बाय, देखो रेडियस रेशियो ये क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस रेशियो होता है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, ये हमारा क्या होता है रेडियस। अब रेडियस रेशियो के बेसिस पर एक टेबल बनता है जहाँ रेडियस रेशियो का रेंज दिया रहेगा। रेडियस रेशियो का क्या गिवन होगा, रेंज। देखो इस मालूम कहते हैं रेडियस रेशियो, इसका रेंज गिवन होगा। तो उस रेंज में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, ठीक है। और फिर बाकी कहते हैं उस कंपाउंड का, हालांकि देखो ये पोर्शन CBSE में है नहीं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली लर्न कर जाओ सिंपली कि अगर रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर के 0.225 के रेंज में हो, या दूसरा रेंज क्या होता है भाई 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में हो, या 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में हो, या 0.732 से लेकर के 1 तक हो। तो देखो ये हमारे 4 रेंज आ गए। इस रेंज के बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। कोऑर्डिनेशन इसमें क्या होता है 3, 4, 6, 8, और ये जो 3 है जैसे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होता है। और ये क्या होता है हमारा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखो नेट क्लियर है। जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला देखो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम लिखते हैं D से। तो वो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल के लिए, सिंपल के लिए फॉर्मूला जो होता है
ए इक्वल टू डी इक्वल टू 2r, ये होता है सिंपल के लिए होता है बेटे, ये दिस इज़ फॉर सिंपल। और फिर देखो FCC के लिए क्या होगा, FCC के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है देखो d इक्वल टू a/√2, a/√2, और ये क्या होता है हमारे, होता है आपका 2√2r/√2, ये FCC के लिए होता है। फिर देखो BCC के लिए क्या होता है, A D और R में रिलेशनशिप, d इक्वल टू √3/2a, √3/2a, और जहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है आपका 4r/√3, 4r/√3। देखो ये जो वैल्यू होती है a/√2 जो वैल्यू होती है, ये हम इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ये होता है 0.707a के फॉर्म में आता है ये, ठीक है। और उसी टाइप से जो ये वैल्यू होती है हम इसको लर्न कर सकते हैं, ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 0.866a के करीब आती है वैल्यू ये। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज रिलेशन से बिटवीन AR एंड D फॉर सिंपल, FCC एंड BCC। देखो एक फॉर्मूला इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, एक और है, आप उसको देख लीजिए यहाँ पर। जैसे BCC के अंदर क्या होता है, इन BCC 2 टाइम R प्लस R माइनस, ये होता है √3a/2, ठीक है। एक फॉर्मूला पे भी लर्न कर सकते हो, बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है। देखो फिर इसके बाद देखो, अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस साल जो आने का चांस है भाई, ध्यान दो, वो है कि ब्रेविस लैटिस कितने टाइप के हैं और क्या कहते हैं कि उनका एज लेंथ और एंगल के बेसिस पर हम उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो देखो हम आपको उसका एक शॉर्टकट बताने जा रहे हैं, और ये याद जरूर कर लेना क्योंकि ये पोर्शन इस साल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पोर्शन इस साल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो आप ऐसे याद करो, देखो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है 7 टाइप का। देखो ऐसे याद करो, C टॉम THR, ध्यान रखते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे याद करिए। अब ये 7 टाइप देखो 1 2 3 4 5 6 7, C टॉम THR। अब जो इनका नाम है ना, आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिस्टल सिस्टम, हेडिंग क्या रहेगा यहाँ पर, क्रिस्टल सिस्टम। देखो C हमारा क्या है, क्यूबिक, C फॉर क्यूबिक। T हमारा क्या, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। वो क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक। M हमारा है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। T है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक है। H हमारा है हेक्सागोनल, और R है राम्बोहेड्रल, राम्बोहेड्रल। देखो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमने क्या बनाया यहाँ पर, देखो C टॉम THR फल लेटर लेकर के। अब यहाँ पर जो पॉसिबल एजेज हैं, पॉसिबल एज, देखो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसे कर लेते हैं, पहले पॉसिबल एज का क्या करेंगे, पहले देखो 3 एज हैं, तो A B C, पहले ऐसे बना लो A B C करके, सब में A B C, देखो ऐसे बना लो, बिल्कुल अभी आपको सिस्टम बता दूंगा, बिल्कुल इससे अच्छा शॉर्टकट आपको मिलेगा ही नहीं, ध्यान दो। हमने बना लिया, हम क्या करेंगे, देखिए पहली बात भाई, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में क्या भाई, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब इधर से एक कर दो अनइक्वल, फिर देखो एक, ये दोनों अनइक्वल कर दीजिए, दोनों अनइक्वल के 3 टाइम आप कर दो दोनों अनइक्वल। देखो फिर दोबारा फिर वही रिपीट कर लो, सेकंड, यहाँ पर सेकंड लास्ट का मतलब सेकंड कर लो, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सिंपल। आप ए बी सी लो, पहले देखो दोनों इक्वल, इधर से इधर राइट हैंड साइड से एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल, दोनों अनइक्वल के 1 2 3 पेयर आ गए, तो ये तीनों में क्या है, सारे के सारे अनइक्वल हैं। और फिर देखो यही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गई है, जो सेकंड था वो सेकंड लास्ट हो गया, जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया। तो ये एज के बेसिस पर, अगर आपको याद होगा फिर कोई दिक्कत है नहीं।
अब एंगल में देखेंगे यहाँ पर एंगल देखोगे, एंगल में देखो बेटा, एंगल में यहाँ पे ऐसा है, इसमें देखिए अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ भी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ भी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कुछ नहीं बेटे, बिल्कुल सिंपल है 90 डिग्री। मतलब आप 3 पेयर तो बना लो कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 ऐसे हो गए। चौथे में भाई देखो अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा जो है ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर इसमें देखो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल, देखो ये जो है ट्राई क्लिनिक वाला जो पोर्शन होता है ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। और जो क्यूबिक वाला है ये हमारा क्या है, सबसे सिमेट्रिकल ही होता है। क्लियर, ठीक है। तो देखो ट्राई क्लिनिक का हो गया हमारा क्या। अब जो हेक्सागोनल में क्या करें, यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू कितना 120 डिग्री। और यहाँ लिखोगे फिर आप यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तो हैं बट नॉट इक्वल टू, तो ये बेटे ये हमारे क्या हैं 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आ गए, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो ध्यान दो, जो क्यूबिक होता है ना, अब वैल्यू कैसे याद करोगे ये भी याद करो। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, देखो 3 to 4 मतलब आप ऐसे करके याद कर लो, 3 to 4 3 2 4 2 1 1 1, ध्यान दो 3 to 4 याद कर लिए, 3 2 4 2 1 1 1 7 हैं ये। इसका मतलब पहले वाले में 3 हमारे क्या हैं, लैटिस हैं, 3 ब्रेविस लैटिस हैं, सिंपल है, BCC है और क्या आपका FCC है। देखो पहले वाले में क्या, क्यूबिक में क्या क्या बन सकता है, क्यूबिक बन सकता है आपका सिंपल, चलो यहाँ पर जगह नहीं है बस से बता दे रहा हूँ, क्यूबिक में क्या बन सकता है सिंपल या प्रीमिटिव, ऐसे ये प्रीमिटिव BCC और FCC तीनों बनेगा यहाँ पर। इसमें जो है प्रीमिटिव और BCC बनेगा। इसमें देखो 3 to 4 इसमें चारों बनते हैं। देखो भाई रोम्बोहेड्रल ऐसा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सॉरी आर्थोरोम्बिक है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रीमिटिव होता है, BCC होता है, फेस सेंटर्ड होता है और क्या होता है एंड सेंटर्ड होता है। और फिर देखो इसका इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, एक प्रीमिटिव होता है और एक होता है आपका एंड सेंटर्ड, ठीक है। ट्राई क्लिनिक देखो उसके बाद बाकी सब में क्या, सब में सिर्फ और सिर्फ प्रीमिटिव है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले में 3 2 4 2 1 1 ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं कि जो टेबल आपको याद करना होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा देखो। अब इसके बाद बाकी इस चैप्टर में अगर आपको पढ़ना है तो फेरोमैक्टियम, पैरामैक्टियम, डायामैक्टियम, ठीक है। फेरो में क्या होता है कि डोमेन्स क्या होते हैं, सारे के सारे डोमेन्स एक ही लाइन में अलाइंड होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और जो क्या कहते हैं कि जो फेरी है, डोमेन के बेसिस पर वी कैन से दैट इट हैज़ सम मैग्नेटिक मोमेंट बट एक्चुअली इट हैज़ लेस मैग्नेटिक मोमेंट। और उसका एग्जांपल आप याद कर सकते हो फेरी का। तो जो फेरी का फेरीमैक्टियम है, फेरी हो गया, फेरी, पैरा, डाया, फेरो, एंटी फेरो, इन सब को आप देख सकते हो, इनके एग्जाम्पल देख सकते हो। अब जैसे मान लो फेरी का एग्जांपल क्या हमारा Fe3O4 है, उसी फेरी का एग्जांपल क्या होता है Fe3O4। इसी Fe3O4 के एक Fe को हमने मान लो किसी रिप्लेस कर दिया Zn Fe2O4 या MgFe2O4 किसी डाईवैलेंट कैटायन से रिप्लेस कर दें तो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं फेराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेराइट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। और एंटी फेरो क्या होता है कि डोमेन्स के बेसिस पर उसमें ये लगता है कि मैग्नेटिक मोमेंट है बट एक्चुअली इट है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। उसका एग्जांपल होता है बेटे MnO, उसका एग्जांपल क्या होता है MnO। बाकी देखो इसके अंदर एप सेंटर आप देख सकते हो, एक फॉर्मूला और होता है स्मॉल आर और कैपिटल आर में, मतलब वाइड और सराउंडिंग स्फीयर के एरियस में, टेट्रा और ऑक्टे के लिए आप वही फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो फॉर्मूला होता है उसका देखिए, आर टेट्राडल क्या होता है, ये होता है 0.255 कैपिटल आर, देखो ये इस टाइप से होगा ये। और एक होता है आर ऑक्टाडल जो होगा आपका 0.414 कैपिटल आर होगा। आप ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। HCP जो होता है, देखो HCP का क्वांटम नंबर कितना होता है, क्वांटम नंबर होता है आपका कितना 12। और एक किस टाइप की पैकिंग होती है, AB टाइप की पैकिंग होती है, AB टाइप की पैकिंग होती है, ठीक है। फिर देखो, और फिर यहाँ पर CCP की हम क्या कहते हैं, FCC बोलते हैं। इसका कितना होता है क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इसका भी कितना होता है 12 होता है, बट ये होता है ABC
ABC की पैकिंग होती है, इसके अंदर फर्स्ट और फोर्थ लेयर क्या होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब देखो बाकी जो टॉपिक अगर आप बोलोगे तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक आप देखोगे। जैसे मान लो एमआरएफ की स्टाइल में डिफरेंस देखना, 5-7 डिफरेंस है जो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है आप आ सकते हो कि क्या डेंसिटी पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ए और आर में रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो एक आप उसमें कर लेना एप सेंटर की ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल किटेड बाय एनायन वैकेंसी नोन एज एप सेंटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। तो ये सारा करिए, बाकी इनकी अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना। चलिए ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।